श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा द्वारा दीघे को अपना पुत्र कहना। श्रीधर राव जनार्दन दीघे मुंबई निवासी थे। एक अवसर पर जब वे अपने चाचा के घर गए तो वहां उन्होंने शिरडी साईं बाबा जी का चित्र देखा। श्रीधर राव बाबा के दिव्य स्वरूप को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए और अपने चाचा से उस फकीर के विषय में पूछताछ की। चाचा ने उन्हें बाबा की दिव्यता के संबंध में बतलाया। दीघे मंत्रमुग्ध नजरों से साईं के चित्र को निहार रहे थे। इनकी वाणी गुमसुम थी। कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के नाते ईश्वर की ओर उसका सहज आकर्षण भी रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा माता पिता की संतान होने के कारण उनकी ओर आकर्षित रहता है, ठीक ऐसी ही स्थिति दीघे की भी थी। यह साईं बाबा की दिव्यता और शिष्टता से भावाकुल था। उसके हृदय से साईं बाबा के चरणों में शत शत नमन प्रस्फुटित होते थे। वापस अपने गांव महसाले आने पर दीघे ने एक विशाल औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठकर साईं बाबा को पत्र लिखा। पत्र में उसने शिरडी जाने की तीव्र उत्कंठा प्रकट की और बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित किया। उसने उस पत्र को वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। प्रतिदिन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और मन ही मन अपनी इच्छा पूर्ण होने की प्रार्थना भी करता। साईं भला इन मौन भावों को कैसे अनसुना कर सकते थे। भक्ति के पथ की एक बड़ी अद्भुत रीत है। अक्सर प्रभु का प्रसाद उन्हें नहीं मिलता जो अहम और अधिकार से हाथ फैलाते हैं। यह प्रसाद तो उस झोली में गिरता है जो विनय के भाव से भीगी होती है। कुछ ही दिनों के बाद दीघे के चाचा उसके गांव में आए और स्वयं शिरडी चलने का उनसे आग्रह किया। दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। द्वारिका माई में प्रवेश करते ही बाबा श्रीधर के चाचा की ओर देखकर बोले, क्या तुम मेरे पुत्र को अपने साथ लाए हो? साईं अपनी करुणामयी नजरों से प्रेम लुटा रहे थे। श्रीधर को प्रमाण मिल गया कि साईं सर्वव्यापक और सर्वअंतर्यामी हैं। वे उसके पत्र और प्रार्थना से पूर्णतः अवगत थे। श्रीधर ने साईं के आशीर्वाद को अपना मस्तक पर सजाया, उनके चरणों को अपने अश्रुओं से प्रक्षालन किया और शिष्यत्व का एक नया मुकाम कायम करते हुए अपने गांव की ओर मुड़ चले। श्रीधर भी अपने सतगुरु साईं के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। उन्होंने शुद्ध और निष्कपट हृदय से उनसे भेंट करने की इच्छा मन ही मन में संजोई और अंतर्यामी गुरु ने उन्हें दिव्य अवसर प्रदान कर उनकी इच्छा पूर्ण की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। रामचंद्र सीताराम देव मराठी माध्यम स्कूल में अध्यापक थे। प्रत्येक रात्रि को स्वप्न में एक फकीर को देखते थे जो उन्हें कहते थे कि कम से कम एक बार तुम मुझसे आकर मिलो। देव प्रतिदिन इस स्वप्न को देखकर यह जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर वो कौन फकीर है। उन्होंने उन लोगों को अपने स्वप्न के संबंध में बताया कि फकीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी फकीर के संबंध में कुछ नहीं बता पाया। एक रोज उनके द्वार पर एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए आए। फकीर ने सफ़ेद कफनी पहनी थी और सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। फकीर द्वार के बाहर खड़े होकर बोले, पुत्र मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो, मैंने 1 वर्ष से कोई भोजन ग्रहण नहीं किया है। देव तुरंत बोले, फिर आप इस धरती पर कैसे जीवित हैं? फकीर बोले, मेरे गांव शिरडी आओ, तुम मेरे जीवन के रहस्य को समझ पाओगे। देव ने फकीर को घर के भीतर में आने का आग्रह किया। दोनों के बीच में लंबी वार्तालाप हुई। देव ने फकीर से कई प्रश्न पूछे। प्रश्न उत्तर के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अचानक फकीर अंतर्ध्यान हो गए। आज पहली बार देव ने शिरडी के विषय में सुना था। देव ने बहुत लोगों से शिरडी और वहां जाने के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने मन ही मन में शिरडी जाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनका वेतन प्रति माह केवल 5 रुपये था। इसलिए उन्होंने अपने मित्रों से कुछ मदद मांगी। 20 रुपये एकत्र कर वे शिरडी के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे द्वारिका माई में पहुंचे, बाबा ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ था? देव बाबा को देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि उनके घर जो फकीर आए थे वे वास्तव में शिरडी के श्री साईं बाबा जी ही थे। वे बाबा
से ने 10 दिन तक देव को शिरडी में रोका। बाबा ने उन्हें वापस जाने की आज्ञा देते हुए उनसे दक्षिणा में सारी धनराशि ले ली। बाबा देव से बोले, यात्रा के दौरान टिकट मत लेना, कोई तुमसे टिकट के विषय में नहीं पूछेगा। बाबा की कृपा से देव बिना किसी अड़चन के घर पहुंच गए। देव बाबा से भेंट कर निराश हुए, क्योंकि वे बाबा के पास बहुत आशाएं लेकर गए थे और बाबा ने उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर जब एक दिन उनके स्वप्न में आकर बाबा बोले, अरे तुम कब तक 5 रुपये वेतन पर अपना गुजारा करोगे? अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। साईं कृपा से देव के जीवन में प्रखरता व उज्ज्वलता का साम्राज्य स्थापित हो गया। उनका भौतिक जीवन सुखमय हो गया। वे धन अर्जन कर एक धनाढ्य व्यक्ति बने व उन्हें संतोष धन की प्राप्ति भी हुई। बाबा ने उन्हें शंका के विष से छुटकारा दिला, श्रद्धा सबूरी और भाव संवेदना का अमृत पान कराया। साईं ने देव के भीतर सोई हुई निष्क्रिय पड़ी अंतर चेतना को जागृत कर उसमें सही सोच, संकल्प, उद्यमता, शक्ति, विश्वास जैसे गुण विकसित किए, जिससे उसे भक्ति का सार्थक लक्ष्य और गरिमा भी प्राप्त हुई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम एक अन्य लीला का वर्णन करते हैं, जिसे आप सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें।